खोल दो ठंडा गोश्त। सादत हसन मंटो। 1947 भारत आज़ाद हुआ। एक तरफ मिला अंग्रेज़ों की गुलामी से छुटकारा और दूसरी तरफ देश के सीने पर छुरी चल गई। भारत दो हिस्सों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बने। यह सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, यह था एक संस्कृति का बंटवारा, एक इतिहास का बंटवारा। परिवार बंट गए, भाषाएं बंट गईं, मानो लोगों की पहचान ही बंट गई। कैसे हुआ ये बंटवारा? इसका कोई आसान जवाब नहीं। इसमें अंग्रेजी हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी नीति थी एकता में फूट डालकर देश को कमजोर करना। फूट डाली गई धर्म के आधार पर। इतिहास के हर मोड़ पर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया और दोनों धर्मों की सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दिया। आजादी आंदोलन में भी अंग्रेजों ने ऐसा ही किया। इस आंदोलन में कई राजनैतिक पार्टियां बनी। इसकी अगुवाई कर रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम की पार्टी और कंधे से कंधा मिलाए लड़ रही थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। अफसोस तो यह कि दोनों पार्टियों में कुछ सांप्रदायिक ताकतें थीं। इन ताकतों को अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी शह दी और इन्हीं सांप्रदायिक ताकतों के साथ मिलकर देश का बंटवारा किया। ठंडा गोश्त। आधी रात गई ईश्वर सिंह घर में घुसा। उसके कमरे में आते ही कुलवंत कौर ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और आकर पलंग पर धम से बैठ गई। ईश्वर सिंह चुपचाप कोने में खड़ा रहा। उसकी पगड़ी ढीली सी लटक रही थी, हाथ में किरपान थी। कुलवंत कौर लंबी चौड़ी औरत थी, मोटी मोटी जांघें, भरी छातियां, तेज चमकीली आंखें। उसकी ठुड्डी से लगता था बड़ी कड़क औरत है। ईश्वर सिंह सर नीचे किए कोने में काफी देर चुपचाप खड़ा रहा। कुलवंत जब यह चुप्पी और ना सह सकी तो बोली, ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने कुलवंत की चुपती नजर से घबराकर मुंह फेर लिया। कोई जवाब नहीं दिया। कुछ और समय बीता। कुलवंत जोर से चिल्ला पड़ी, ईश्वर सिंह कहां गायब थे इतने दिन? 8 दिन हो गए हैं, तूने कोई खबर तक नहीं भेजी, ना भेजी, और अब ये चुप्पी क्या बात है? ईश्वर सिंह ने होंठ गीले करते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं। वह सुन कुलवंत भड़क कर बोली, ये क्या जवाब हुआ? ईश्वर सिंह ने कृपान फेंक दी और धड़ाम से पलंग पर आ गिरा। ऐसा मालूम होता था कि वह कई दिनों का बीमार है। उसके बेजान से शरीर को देख कुलवंत का दिल पिघल गया। बड़े प्यार से उसने पूछा, क्या हो गया है जानू तुझे? ईश्वर सिंह टकटकी लगाए छत की तरफ देख रहा था। मरी सी आवाज में बोला, कुलवंत। आवाज में दर्द था बहुत। कहकर उसने कुलवंत की गोद में सिर रख दिया। कुलवंत उसके बाल सहलाने लगी और फिर प्यार से पूछा, ईश्वर सिंह क्या हो गया है तुझे? ईश्वर सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुलवंत को घूर कर देखा। उसने अपनी बाहों में समेट लिया। अपने बड़े बड़े हाथों से उसका पूरा बदन मसलने लगा और बोला, कसम वाहे गुरु की, तू बड़ी जानदार औरत है। कुलवंत ने ईश्वर सिंह का हाथ एक तरफ झटक कर फिर पूछा, तुझे मेरी कसम, बता कहाँ रहा इतने दिन? क्या फिर शहर गया? ईश्वर सिंह मुंह फेरते हुए बोला, नहीं। कुलवंत चिढ़ गई, तू जरूर फिर से शहर गया था। बहुत रुपया लुटा और मुझसे छिपा रहा है। ईश्वर सिंह झट से बोला, मैं अपने बाप का बेटा नहीं अगर मैं तुझसे झूठ बोलूं। कुलवंत कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, 8 दिन पहले तू मेरे साथ अच्छा भला लेटा था। शहर से लूटे सारे गहने तूने मुझे बनाए थे और मुझे बार बार चूम रहा था। फिर अचानक ना जाने तुझे क्या हुआ,
तू तेजी से उठा और कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। अब 8 दिन बाद लौटा है तो वही हाल है। मेरी तो समझ में नहीं आता